नमस्ते, गुड इवनिंग भाइयों। लेट्स वेलकम टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, some of the sectors: IT, finance, auto, PSU, pharma, metal, FMCG, reality, energy, and so others. Even we will talk for some stocks जो आज का क्या है सीन, क्या क्या रिटर्न दिया इन्होंने। तो अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा 24 का, तो हमने ये जरूर डेफिनेटली बोला था कि 50 डे मूविंग एवरेज जो कि नियर अबाउट 24,500, और जो हमने यहाँ पे 15 मिनट्स का जो हमने अपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉलो किया था, विच इज़ नियर अबाउट 23,335, 332, वहाँ से बाजार एक यू टर्न नीचे साइड में आ सकता है। बट पॉसिबिलिटीज़ क्या बोलते हैं ये देखिए आप। 15 मिनट्स में मूविंग एवरेजेस सारे एक बाइंग मोशन में मुझे दिख रहा है, बट इसको वेट करना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए? क्योंकि मार्केट है तो डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब जब तक ये इस लेवल को क्लियरली ब्रेक ब्रेक नहीं करता है या क्लोज नहीं करता है ना। अगर 15 मिनट्स के हिसाब से भी देखें तो दो बड़ा कैंडल ग्रीन इसके ऊपर फॉर्म होना चाहिए। अगर हम अपना रेजिस्टेंस भी देखें, विच वी हैव डिस्कस्ड येस्टरडे, वो भी करीबन यही होता है। इसके ऊपर भी अगर क्लोज करें तो हमें कॉन्फिडेंस होता है, जो कि नहीं इसने क्लोजिंग की है आज। तो हम वेट करेंगे, तेज़ी तो हम नहीं खेलेंगे, बिकॉज जो अभी सीन दिख रहा है ग्लोबली, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एंड सो आई कैन नॉट गिव यू दैट कॉन्फिडेंस एज टू। बैंक निफ्टी का भी सिचुएशन तो सेम ही है कि हम इस लेवल के ऊपर जो हम कल डिस्कस किए थे 55,500 के ऊपर ही तेज़ी खेलेंगे। अब अगर आप मेरे से मिड कैप का देखोगे तो मिड कैप का हम ये देख रहे थे कि जो जो चैनल हमने फॉर्म किया था वहाँ से बाज़ार सपोर्ट लेके ऊपर तो गया है, बट एक ऊपर का भी चैनल फॉर्म कर रहा है ये, जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसके ऊपर बाजार सस्टेन नहीं किया है। तो पॉसिबिलिटी यही दिख रहा है मुझे कि ये वापस अगर नीचे आएगा या तो यहाँ तक टच करेगा। अब चूंकि ये जितने फॉर्मेशन में जा रहा है 1%, 2% एंड 2%, तो अगर यहाँ से 2% जाए तो ये और ख़राब करेगा। फिर मेरे को लगता है या तो इस लेवल पे आए तो ख़रीदना चाहिए, है ना, या तो इसके ऊपर क्लोज करे तो ख़रीदना चाहिए, वरना वेट करना चाहिए। ये लेवल कौन सा हो गया? ये आज का लेवल है 55,660 का। इस लेवल के ऊपर ख़रीदना चाहिए, और अगर आपको ओवरऑल कंफर्मेशन चाहिए तो आप इस लेवल तक का भी वेट कर सकते हो, 56,525 का। आईटी आज फ्लैट था क्योंकि मार्केट चला, तो आज हो सकता है कि आईटी नहीं चला उतना, बट मेरे को आईटी में अच्छा तो लग रहा है। मेरे को लगता है कि आईटी इस डबल बॉटम बनाया है, अगर ये नीचे जाता है तो इसमें ख़रीदना तो बिल्कुल चाहिए। यस, इट्स अ प्योर बाई, एंड मेरे को तो ठीक लग रहा है आईटी। एज डिस्कस, फाइनेंशियल भी 2.35% आज बढ़ा हुआ है, बट मेरे को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। विल वेट फॉर दिस लेवल। इस लेवल का हम पूरा वेट करेंगे। ये इस लेवल को हम रिस्पेक्ट करेंगे, इस लेवल के ऊपर ही हम करेंगे। ऑटो 2.2% बढ़ा हुआ है, बट हमें यहाँ पे डबल बॉटम, कल ही हम डिस्कस किए थे, यहाँ पे डबल बॉटम मिला हुआ है। तो अगर ये नीचे आता है, ठीक है, समवेयर अराउंड दिस लेवल और अगेन दिस लेवल, विल डेफिनेटली बाय इट। इट मे पॉसिबल कि ये ट्रिपल बॉटम बना के भी ये ब्रेकआउट ऊपर में मा सकता है। पीएसयू बैंक 2.67% बढ़ा हुआ है। इसके ऊपर जब तक कंफर्मेशन नहीं देगा विल नॉट एंटर। फार्मा फार्मा मेरे को ठीक लगता है। फार्मा इसलिए ठीक लगता है क्योंकि फार्मा में बाइंग तो दिख रही है मुझे, फार्मा में बाइंग दिख रही है मेरे को। यस,
बट विल डिस्कस स्टॉक वाइज, मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। मेटल में नो बाइंग सिग्नल, एफएमसीजी में नो बाइंग सिग्नल, रियलिटी में कोई बाइंग सिग्नल नहीं दिख रहा है मुझे, एनर्जी में फ़िलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट हाँ अगर कुछ लगेगा तो विल डिस्कस डेफिनेटली। तो अभी हमारा टारगेट यही बन रहा है कि अनलेस मार्केट विल नॉट गो अबव और क्लोज अबव 332, ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर, और जो सेकेंड रेजिस्टेंस है 23,830, इसके ऊपर अगर क्लोज करेगा तो हम बाइंग एक्टिव करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।